कि आज सबके दिमागों में रुपया नाच रहा है, रुपया नाच रहा है। अध्यात्म या भगवान लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य रुपया हो रहा है। सबके दिमाग में रुपया चल रहा है। जब दिमाग में रुपया चल रहा है तो भगवान की प्राप्ति की बात कहाँ आएगी? आप सोच के देखो, इतने लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? वही भोग, वही रुपया, वही परिवार, वही रिश्ते नाते। कहीं भगवान तो नहीं चल रहे ना कि अब जीवन का लक्ष्य भगवान है, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी। ये तभी चलेगा जब सत्संग सुनोगे। अगर सही सत्संग नहीं तो बदलाव नहीं हो सकता आपका, आप में बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा जब प्रवचन करने वाला बदला हुआ है। तो अगर प्रवचन करने वाला अध्यात्मवान है, ये वेश अध्यात्म थोड़ी है। अध्यात्म तो हृदय का विषय होता है, वेश अध्यात्म नहीं है। अंदर विषय वासना, मान, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा तो पाखंड ही तो है, वही उसी को पाखंडी कहते हैं। अंदर अध्यात्म हो, वो जब हम बोलेंगे तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, गंभीरता आएगी। आज से कभी नहीं करूंगा, ऐसी बातें आएंगी, मन जलने लगेगा, अच्छे मार्ग में चलने लगेगा। पर संत संग मिलना बड़ा कठिन है। अगर संत संग मिल गया तो अमोघश्च निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित कल्याण हो जाएगा। मैं बताओ, क्या रुपए में सुख है? एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, चारों तरफ से रुपया भर दिया जाए, तो 2 दिन में आप चिल्लाने लगोगे कि हमें बाहर निकालो, मुझे खुला वायु चाहिए। नहीं, रुपए में सुख है, आप रुपए में आनंद लीजिए ना। चारों तरफ से रुपया भर दिया जाए तो आप कहोगे नहीं, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो सोना चांदी उससे आपको ढक दिया जाए तो, अरे भाई, ये इसलिए प्रिय है रुपया कि उससे भोग मिलते हैं। भोग इसलिए प्रिय है कि वो हमारे शरीर को अच्छा लगता है, इंद्रियों को अच्छा लगता है। और जब शरीर ही तेरा छूट जाएगा, शरीर ही नष्ट हो जाएगा, तो ये भोग और ईश्वर तेरे किस काम में आएंगे? 83,99,999 योनियों में जाना पड़ेगा, सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा अगर हम भजन नहीं करते। ये विचार क्यों नहीं करते? यहाँ का ईश्वर, यहाँ का वैभव चंद दिनों का है। मान लो 40-45 वर्ष की आयु है तो पता नहीं 10-5 वर्ष और जी लो, चाहे जितने रिश्ते बना लो, चाहे जितने करोड़ों जमा कर लो, चाहे जितनी बिल्डिंग बना लो, चाहे जितना वाहवाही करो, मरोगे तो सब यहीं रखा रहेगा। तुम्हें अगली योनि में जाना पड़ेगा। तो विवेकी वो है जो अगले कदम का विचार करे। ये तो जीवन बीता जा रहा है, मेरा आगे क्या होगा, वो विवेकवान है। अविवेकी वो है जो आगे की बात न सोचकर वर्तमान के सुख दुख में सुखी दुखी होता है। महाराज जी, अगर हम पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाते तो निराश हो जाते हैं, ऐसे नहीं, अच्छा क्यों नहीं कर पाते हमें देखना है। क्यों नहीं कर, जो हमारा विषय हम उस पर फेल क्यों है? हम प्रमाद करते हैं, हम मनोरंजन में लग जाते हैं, हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लग जाते हैं। नहीं तो पढ़ाई का अपना विषय ब्रह्मचर्य, पवित्र जीवन। तो चलो वेद का नहीं तो आधुनिक पढ़ाई कर रहे थे, एक तपस्वी की तरह विद्यार्थी का जीवन होता है। आज पढ़े लिखे शैतान हो रहे हैं, नहीं शैतान हो रहे हैं। हम नौकरी मिल रही तो कहीं किसी माताओं बहनों की जंजीरें खींच रहे हैं, कहीं किसी की चोरी कर रहे हैं, कहीं कोई ड्रग्स ले रहा है, कहीं कोई नशा कर रहा है। तो उद्दंडता ही थोड़ी हमारे जीवन का लक्ष्य। हमारे जीवन का लक्ष्य महान बनना। तो महान बनने के लिए हमें तपना पड़ेगा, हमें कष्ट सहना पड़ेगा। अब इधर उधर मन लगाओगे, मोबाइल में गेम खेलोगे, मोबाइल में सीरियल देखोगे, गंदी बातें देखो, पढ़ाई में कहाँ मन लगेगा? तो अभी छोटे छोटे ग्रंथ हैं, आपके जो बुक है बहुत छोटी छोटी है, हमारी तो इतनी मोटी मोटी है। हमारी पढ़ाई कमजोर थोड़ी। महाभारत 6 खंडों में इतना है। बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना होता है। केवल पढ़ने नहीं होता, समझना होता है। केवल समझने नहीं होता, अनुभव करना होता है, चल के अनुभव करना होता है। हमें लगता है 100 में 90 लोग ऐसे होंगे जो सूर्योदय में नहीं उठते, सूर्योदय के बाद ही उठते हैं। 100 में 90 लोग। 10 लोग वो खींचातानी से ऐसे होंगे जो उठ करके 5 बजे 4 बजे उठ गए, ऐसे तो 100 में 5 ही होंगे। नहीं तो प्रायः 10-11 बजे तक सोते हैं। नहीं, कई बजे जगते हो? 8 बजे। तो सूर्योदय तो कब हो गए? बहुत ये दिनचर्या ठीक नहीं है। मतलब सूर्योदय के पहले जग जाना चाहिए, इससे बुद्धि का प्रकाश होता है।